हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आज हम इनके बेसिक चीज़ को अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। दोस्तों, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, किसी अक्षर या किसी शब्द का उसके आकार, गुण या धर्म के आधार पर किसी दूसरे समूह के अक्षर से तुलना करना या उसके अक्षर से वर्गीकृत करना ही हमारा वर्गीकरण कहलाएगा। अगर कोई हमारा अक्षर है, उसका कोई भी क्वालिटी या कोई भी गुण दूसरे समूह के अक्षर से मिल रहा है तो उसी कैटेगरी का आएगा। इस पर आधारित क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, पहले देखते हैं कि ये कितनी प्रकार के हो सकते हैं क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन का प्रकार क्या होगा। हाँ तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन हमारा 3 तरह का होता है। क्या होता है, पहला नंबर क्लासिफिकेशन, दूसरा लेटर क्लासिफिकेशन और थर्ड होता है वर्ड क्लासिफिकेशन। ये 3 तरह के होंगे प्रकार, और इन तीनों तरह के प्रकारों में अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। तो हम दोस्तों पहला देखेंगे नंबर क्लासिफिकेशन क्या होगा, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों ना हर एक एग्जाम आपको कहीं ना कहीं देखने को इस चैप्टर से क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो देखते हैं, पहले देखेंगे आपका नंबर क्लासिफिकेशन, इस पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन होंगे, आइए उसको हम लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमारा ये फर्स्ट टाइप है नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन क्या होगा, इसमें किस तरह क्वेश्चन होंगे, देखिए इसमें दिया हुआ का है इनमें से कौन भिन्न है। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, 35, 44, 19 और 21। अर्थात इनमें से एक वैसी संख्या होगी जो इन 3 संख्या से बिल्कुल अलग गुण को प्रदर्शित करेगी। इसमें से अलग गुण को प्रदर्शित करने वाली कौन सी संख्या है, इसको थोड़ा सोचिए। 35 से 44 से 19 और 21 है। हम एक चीज़ देख रहे हैं, 35, 44, 35 किसी का खंडन हो सकता है कि नहीं, 7, 5, 44 भी खंडन हो सकता है। और 19, क्या 19 किसी से खंडित हो सकता है, नहीं हो सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं 21 भी हो जाएगा, 3, 7, 21, लेकिन 19 किसी से होगा नहीं। 19 एक ऐसी संख्या है जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर वैसी संख्या होती हैं जो एक और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। लेकिन इसके अलावा इनमें से और तीनों संख्या हैं जो अपने अलावा एक से या और किसी संख्या से आराम से कट सकते हैं। इसलिए ये आपके प्राइम नंबर पे आधार पे ये आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इस पर आधारित और भी क्वेश्चन है, आइए इसको हम देखते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा दूसरा उदाहरण है। इसमें आपको थोड़ा सोचना है, यह इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया है। इसमें से कौन सा जो नंबर है जो एक ऐसा नंबर होगा, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग होगा, अर्थात इनके ग्रुप से बिल्कुल बाहर का होगा। तो ऐसा क्या होगा, सोचिए। 64, अगर 64 को देख रहे थे किसी न किसी का स्क्वायर है। अगर 49 देख रहे हैं तो ये भी किसी ने संख्या का स्क्वायर है। अगर 81 है तो ये भी किसी न किसी संख्या क्या है, स्क्वायर है। लेकिन 63 किस संख्या के स्क्वायर है, किसी का नहीं ना। अगर 64 कहेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का है। अगर 49 कहेंगे तो ये 7 का स्क्वायर है। और 81 कहेंगे तो ये 9 का। लेकिन 63 किसी का है नहीं। अर्थात ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन 63 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इसलिए इस आधार पर क्या होगा, ये अलग ऑप्शन होगा। इसलिए आपका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम देखते हैं और उदाहरण। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट उदाहरण है। इसमें किस आधार पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, संख्या है, ये कौन सा ग्रुप किस आधार पर बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होंगे। अर्थात इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो 3 से बिल्कुल अलग है। आपका इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, जो सबसे अलग होगा। देखते हैं इसमें 36 अगर मान लीजिए देख रहे हैं ये किसी का स्क्वायर है, लेकिन क्या ये स्क्वायर है किसी का, नहीं। अर्थात हम देख रहे हैं कि स्क्वायर वाला तो केवल एक जगह हमारा फॉलो हो रहा है, लेकिन इनमें नहीं हो रहा, अर्थात ये नियम लागू नहीं होगा। और देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर आप क्या करेंगे, भाग करें, भाग करके देख लेते हैं क्या अप्लाई होता है। अगर भाग करिएगा तो क्या होगा, कटेगा ना। अगर हम भाग कर रहे हैं 36 का तो ये कट जा रहा है ना, ये अर्थात हमारा कट रहा है। ये देख लीजिए 18/9, ये भाग देना तो ये भी कट रहा है। ये देख लीजिए 32/2, ये भी कट जा रहा है। 42/4, क्या यह कट रहा है, नहीं।
ये नहीं कट रहा है। अर्थात हम देख रहे हैं डिवाइड के आधार पर, अगर हम विभाजिता के आधार पर देख रहे हैं तो ये 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो एक दूसरे से विभाजित हैं, लेकिन ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी विभाजिता से आधार पर क्या अलग हो रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये विभाजित नहीं होगा और जो भी संख्याएं पेयर दिए हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है एक दूसरे को विभाजित नहीं करेगा। इस आधार पर ये क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। इसी तरह के दोस्तों बहुत इजी आते हैं क्वेश्चन। आइए इस पर आधारित और भी बेहतरीन उदाहरण है उसको देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, देखिए बहुत इजी उदाहरण दिया गया है। कहा इनमें से कौन भिन्न है, इसको देख लीजिए। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। 5 -15 -20 अर्थात एक दूसरे के बीच में किस तरह का रिलेशन बना है और इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों में से, जो चारों में से जो बिल्कुल अलग गुण को प्रदर्शित करता है, अर्थात अलग है। इन्हीं को हमको टिक करना है। जो विषम होगा अर्थात जो चारों में से बिल्कुल अलग होगा, और जो 3 होंगे वे एक ही गुण पर या एक ही कहें तो आधार पर होंगे, वो हैं। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उनसे तीनों से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। उसी को हमको टिक करना है। पहले देखते हैं क्या होता है। अगर 5 15 और 20 है, अगर हम थोड़ा रिलेशन बनाते हैं, अगर हम इसको पहले भाग करते हैं, 5 3 15, ठीक 15 हो गया। अब 15 में क्या करें, 15 में क्या करें कि 20 है, तो अगर 15 में मान लीजिए 5 तिहाई कर दिए, 15 हो गया। 5 3 15 हो गया ना। अगर हम इसमें 5 में गुणा कर रहे हैं 3 का, तो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अगर हम इसको 5 और जोड़ दें तो क्या होगा, 20 होगा ना। ये रूल अप्लाई करते हैं यहाँ भी सेम होना चाहिए। देखिए 10 में 3 का गुणा करते हैं और पुनः क्या कर रहा है, इसमें 5 में 3 का गुणा किया और फिर एक बार 5 को जोड़ दिया। तो इसमें भी करिए, 10 में करिए 10 तिहाई 30 और एक बार फिर जोड़िए 10, 40 आ गया ना। यहाँ 20 आ गया ना। यहाँ भी अप्लाई करिए, देखिए यहाँ करिए 4 तिहाई 12, हाँ 12 में कितना जोड़ना है आपको, 4 जोड़िए। 12 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आपका 16 आया। हम देख रहे हैं ये 2 ऑप्शन तो सही था, लेकिन ये ऑप्शन जो ही किए हमारे बिल्कुल अलग हो गया। चलिए इस पर भी अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। 25 तिहाई 75 और प्लस क्या 25, 100 आ गया। हम देख क्या रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक था, ये दोनों ऑप्शन हमको मैच किया इस रूल पर, लेकिन इस रूल पर ये 2 बिल्कुल अलग है। और इनमें से कोई भी एक अगर इन पर मैच करता तो हमको मान लेते कि एक क्लास में आ गए, अर्थात एक वर्ग के अंतर्गत आ गए हैं, और तीसरा बिल्कुल अलग है, इसलिए हम उसको छांट सकते थे। लेकिन यहाँ तो 2 अलग आ गए, 2 भिन्न आ गए। इस आधार पर हम इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे और कोई रूल देखेंगे। और रूल क्या होगा, थोड़ा और सोचिए। चलिए हम दूसरा रूल ये लगाते हैं कि ये इसको छोड़ दीजिए। अगर हम 15 में 5 को जोड़ दें तो क्या होगा, 15 5 20 होगा ना। चलिए 5 में 15 डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, 20 आ गया ना। यहाँ भी एक करिए, 10 में 30 जोड़िए, क्या आ गया आपका 40, मैच किया ना। अब यहाँ करिए 12 में 4 जोड़ेंगे, क्या होगा 4 है और 12 जोड़ दिए, 16 आ गया। ये अलग आया ना। यहाँ कर लीजिए तो क्या होता है, 25 में 50 जोड़ना है, क्या आ रहा है 75। एक बात यहाँ पर देख रहे हैं, कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि अगर ये रूल अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसका आंसर सेम आ रहा है। देखिए ये भी और ये 40 और ये भी 75 आया ना। लेकिन सी वाला ऐसा ऑप्शन है जो यही क्रिया अप्लाई करने पर ये बिल्कुल अलग है। अर्थात हम कह सकते हैं 3 ए बी और डी ऑप्शन एक ही वर्ग के अंतर्गत आएंगे और सी ऑप्शन आपका इस वर्ग से बिल्कुल अलग होगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो इस प्रकार दोस्तों चेक कर देख लेना है किस तरह से होंगे। आइए इस पर और भी उदाहरण है उसको हम देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसको देख लीजिए। इसमें कहा है 64 और 48 दिया है ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में 46 20 है
और सी ऑप्शन में 72, 45 और डी ऑप्शन में 54 और 24 है। इनमें क्या ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन चारों में से बिल्कुल अलग है। अगर मान लीजिए थोड़ा सोचिए, 64 को अगर देखें स्क्वायर, किसी का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, 64 तो ठीक है 8 का बन गया, 48 किसी का है नहीं, 46, अर्थात स्क्वायर के आधार पर हम इसको नहीं छांट सकते हैं। अगर डिफरेंट करें, अगर डिफरेंट अंतर करके देख ली तो अंतर करेंगे तो 6 होगा और ये 16 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर होगा, इसमें आपको 14 का अंतर होगा। हम देख रहे हैं कि अंतर डिफरेंट हो रहा है। इसमें देख लीजिए, अगर घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 7, इस 27 का अंतर हो गया। इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 30 का अंतर होगा। तो अंतर के आधार पर तो बिल्कुल अलग है, अर्थात अंतर के आधार पर नहीं चेक करेंगे। अब चेक करेंगे हम दूसरे कोई रूल के आधार पर। अगर दूसरा कोई रूल हम देखते हैं डिवाइड वाला लगाकर, अगर डिवाइड वाला देखेंगे लगाकर रूल, तो हम देख लीजिए ये दोनों संख्या किससे डिवाइड हो रही है, पहले ये चेक करिए। अगर दोनों संख्या, अगर चलिए हम इसको पहले 2 से ही शुरुआत करते हैं। हम देख रहे हैं कि 2 इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी, अर्थात दोनों संख्या जो क्या है 2 से डिवाइड हो सकती हैं। इसको देख लीजिए, ये भी दोनों संख्या 2 से डिवाइड हो सकती हैं। क्या ये हो सकती हैं? नहीं, ये तो हो जाएगी बट ये नहीं होगा, अर्थात ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। ये देखिए, ये भी आपको दोनों 2 से डिवाइड होगा। अर्थात हम देखिए क्या कि जो 3 ऑप्शन है ए, बी और डी, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इनके दोनों संख्या जो पेयरिंग है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन सी का ऐसा ऑप्शन है जो जिसके दोनों, एक तो हो रहा है लेकिन दूसरा ऐसा संख्या दिया हुआ है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होगा, इस आधार पर ये बिल्कुल अलग होगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।